आपके साथ प्रीति रघुनंदन। बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत का स्टिंग ऑपरेशन सामने आया है और इस स्टिंग ऑपरेशन में क्या है ये आपको बताते हैं। कांग्रेस के बागी विधायकों ने इस सीडी को, इस स्टिंग वाली सीडी को जारी किया है। एक बार फिर से आपको बड़ी खबर उत्तराखंड से जो आ रही है वो बता दें, जहां पर कांग्रेस के बागी विधायकों ने राज्य के सीएम हरीश रावत की एक सीडी जारी की है और हरक सिंह रावत ने सीएम हरीश रावत पर विधायकों की खरीद फरोख्त के लिए ऑफर देने का आरोप लगाया है। बागियों का दावा है कि स्टिंग में 23 मार्च की बातचीत की रिकॉर्डिंग है। बागियों का कहना है कि ये बातचीत जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर की गई है। मुख्यमंत्री की और मेरी बात इस वीडियो से पहले ऑडियो में मुख्यमंत्री की मेरी बातचीत है। मैं अपने गिलवे शिकवे उनसे रखे हैं और उसके बाद ये मुख्यमंत्री ने खुद इनको बातचीत करने के लिए देहरादून बुलाया और ये बातचीत फिर मुख्यमंत्री ने स्वयं उनसे बातचीत करी। तो मैं सिर्फ इसलिए ये निवेदन करना चाह रहा हूं, हमने महामहिम राज्यपाल जी से और राष्ट्रपति से निवेदन किया है कि ऐसी सरकार को तत्काल बर्खास्त किया जाए। ऐसी सरकार जो विधायकों की खरीद प्रलोभन दे रही हो। आरोप तो हम पे लगा था, लेकिन सच्चाई यह है कि सरकार हर हथकंडा अपना रही है, धन के से लेकर पद के लोभ से लेकर, और हम 9 के 9 विधायकों को भी और भारतीय जनता पार्टी के जो मेरी जानकारी में भाजपा के विधायकों को भी इस तरह खरीद फरोख्त करने की कोशिशें की जा रही हैं। डराने धमकाने का प्रयास किया जा रहा है। हमको हमारे जीवन को तमाम धमकियां दी जा रही हैं। इसलिए मैं भारत सरकार से भी हमने अनुरोध किया है कि हमारी सुरक्षा के लिए तत्काल व्यवस्था की जाए, क्योंकि जिस तरह का माहौल। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए उत्तराखंड के प्रभारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी की तरफ से श्याम जाजू। श्याम जाजू जी, पहले बताइए के लिए तत्काल व्यवस्था की जाए, क्योंकि जिस तरह का माहौल। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए उत्तराखंड के प्रभारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी की तरफ से श्याम जाजू। श्याम जाजू जी, पहले बताइए कि आपका दावा क्या है, इस स्टिंग में क्या है। कल तक हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर करने वाले हरीश रावत जी का आज पर्दाफाश हो गया है। वो किस तरह की राजनीति करते हैं, कैसे लालच देते हैं, कैसा आमिष बताते हैं लोगों को, कैसे पैसे का ऑफर करते हैं, कैसे मंत्रियों को मंत्री पद बनाने की कमिटमेंट करते हैं, ये सब स्टिंग के माध्यम से सामने आ गया है। उत्तराखंड में एक संवैधानिक संकट क्रिएट हो गया है। बाय हुक और क्रुक मेरी और मेरी ही सत्ता रहनी चाहिए और सिंगल मैन आर्मी की सत्ता उत्तराखंड में चलनी चाहिए। इस मानसिकता से हरीश रावत काम कर रहे हैं। तत्काल प्रभाव से महामहिम राज्यपाल और महामहिम राष्ट्रपति जी को इसकी दखल लेकर, इस परिस्थितियों का अंदाज लेकर लोकशाही लोकतंत्र बचाने के लिए इस तत्काल प्रभाव से सरकार बर्खास्त करनी चाहिए। श्याम जाजू जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ किशोर उपाध्याय भी जुड़ रहे हैं। किशोर उपाध्याय जी, इस स्टिंग पर पहली प्रतिक्रिया आपकी। नहीं, कौन सा स्टिंग हुआ है, वो सारा फैब्रिकेटेड है, मैंने उसको देखा नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का एक षड्यंत्र है। जो मैंने कल भी कहा है कि वो उत्तराखंड की सरकार को नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। वो अच्छा काम कर रही है और इसलिए उसको गिराना चाहते हैं। ये उनका एक षड्यंत्र है और उसमें हमारे मुख्यमंत्री का कहीं पर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है किसी भी मामले में। नहीं, लेकिन सीधे तौर पर ये दावा बीजेपी की तरफ से उन बागी विधायकों की तरफ से किया जा रहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग का पूरे तौर पर ये मसला सामने आ रहा है और स्टिंग को देखकर ये स्पष्ट भी हो रहा है। ऐसा बीजेपी और विधायक जो बागी हुए हैं उनका दावा है। भारतीय जनता पार्टी गणेश जी को जो है एक स्टिपुलेटेड पीरियड तक दूध पिला सकती है तो वो कुछ भी कर सकती है और इसके पीछे सारा का सारा मास्टरमाइंड श्याम जाजू जी, कैलाश विजयवर्गीय जी, अमित शाह जी और मेरे भी माननीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी का है और इसमें कोई सत्यता नहीं है। मैं आपको साफ साफ कह रहा हूं। और अगर उनको लगता है इसमें कोई सत्यता है तो जांच कर लेगी, हमारी सरकार जांच कर लेगी, फॉरेंसिक जांच कर लेगी, वो उपकरण और सारी चीजें। किशोर जी, आप सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर। हमारे साथ श्याम जाजू भी टेलीफोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। श्याम जाजू जी, वो ये कह रहे हैं कि ये आपकी साजिश का हिस्सा है स्टिंग। किशोर उपाध्याय जी माने या न माने, देश की जनता ने मीडिया के माध्यम से, पूरे देश की जनता ने ये वीडियो देख लिया है। ये स्टिंग ऑपरेशन हो गया है और अभी लोगों को ध्यान में आ गया है केवल आरोप प्रत्यारोपों की राजनीति करने वाले हरीश रावत और उनके सहयोगी, इनका कितना पानी में क्या काम है
कितना इनका फॉलोइंग है, लोग इनके साथ कैसे है, ये कैसी सरकार चलाना चाहते हैं और अपनी सरकार बचाने के लिए ये किसी स्तर पे जाकर कैसे डील करते हैं, ये बातें स्पष्ट आ गई है। ये नकारने से क्या होगा? सामने स्टिंग लोगों ने देखा, इसके पहले भी स्टिंग जब आया था करप्शन का तब भी इन्होंने नकारा। अपने हाथ से अपने को सर्टिफिकेट गिराना बड़ा आसान है, देश की जनता जानती है कौन कितने पानी में है। तो किशोर उपाध्याय जी, मुश्किलें तो ये आपको मानना पड़ेगा कि बढ़ी गई है। एक तरफ से पहले उत्तराखंड सरकार पर संकट था और दूसरी तरफ इस तरह का स्टिंग खुद सीएम का ही सामने आ जाता है। मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ, श्याम भाई से भी करना चाहता हूँ कि आप ये बताएं कि ये तय कौन करेगा कि ये गलत है कि सही है? ये कौन कह रहा है? भारतीय जनता पार्टी कह रही है और वो लोग कह रहे हैं जो कांग्रेस की सरकार गिराना चाहते थे। कोई इंडिपेंडेंट तो कोई कह ही नहीं रहा है। ये तो कोई इंडिपेंडेंट मीडिया कह रहा हो, कोई दूसरा श्याम जादू जी, मैंने आपकी बात सुनी। आप लाइए ना उन उपकरणों को लाइए। आप तो कट पे पता नहीं आपने क्या क्या किया होगा उसमें, जब आपने ये तय कर रखा है कि हम किसी तरह से उत्तराखंड की सरकार गिरा करके रहेंगे। श्याम जादू जी, कैलाश विजयवर्गीय जी उस दिन विधानसभा में मौजूद हैं जिस दिन ये घटनाक्रम हुआ। क्या करने गए हुए थे आप वहाँ? आप क्या चिट्ठ अपने विधायकों को, नेता प्रतिपक्ष और विजय बहुना जी को भेज रहे थे? तो आप षड्यंत्र मत करिए। आपको जो जनता ने काम दे रखा है विकास का, देश की रक्षा का, उस पर लगो भाई। ये षड्यंत्र क्यों करते हो लोगों का ध्यान बटाने के लिए? उपाध्याय जो बात जो कह रहे हैं श्याम जाजू जी, वो ये कह रहे हैं कि इसकी सत्यता के लिए एक जांच कमेटी बिठाई जा सकती है। सीधे तौर पर स्टिंग के सामने आने के बाद इस तरह के आरोप मरना सही नहीं है। इस प्रकार के खरीद फरोख्त से लोकतंत्र वहां पर संकट में है, संवैधानिक संकट आ गया है। अगर इतना कॉन्फिडेंस अपने मेजोरिटी पे था तो उस दिन क्यों नहीं वोट डिवीजन कराया? इसलिए ये तत्काल प्रभाव से इस सरकार को जाना है, ये बात तय हो गई है। इनको कोई बचा नहीं सकता। वही मैं कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी ने तय कर लिया है कि सरकार जानी है और अमित शाह जी ने तय कर दिया है और उसमें षड्यंत्रकारियों के रूप में श्याम जाजू जी शामिल हो प्रकार का काम कर रहे हैं। पूरा देश की जनता ने इसको देखा। अच्छा किशोर जी, क्या आप ये सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि किसी तरह की खरीद फरोख्त, पैसे के लेन देन की बात कांग्रेस की तरफ से उन बागी विधायकों को लेकर नहीं हुई है? कांग्रेस ऐसा कोई काम ही नहीं करती है कि जो इस तरह का काम करे। और कम से कम देवभूमि उत्तराखंड में, जिस देवभूमि की अपनी गरिमा है, सारी दुनिया जहां सारे पापों से मुक्ति के लिए आती है, और अगर कोई भी राजनीतिक दल इस तरह की वहां पर कोशिश करता है तो उससे बड़ा महापापी कोई नहीं हो सकता। और मैं इस पक्ष में हूँ कि अगर हमने कुछ गलत किया है तो उत्तराखंड की जनता देखेगी। हॉर्स ट्रेडिंग आपकी तरफ से नहीं हुई है, आप ये कह रहे हैं वो स्टिंग पूरी तरह से फर्जी है, ये कहना चाह रहे हैं आप? ये स्टिंग जो है भारतीय जनता पार्टी ने वो एक नकली सी कोई चीज सामने रख दिया। अरे भाई उसकी जांच करवाओ ना। सर मैं आपसे सीधे सवाल ये बोल रही हूँ, आप इसका उत्तर दीजिए हाँ या ना में। वो ये कि आपकी तरफ से हॉर्स ट्रेडिंग, पैसे के लेन देन की बात बागी विधायकों से नहीं हुई है, ये कह रहे हैं? नहीं हुई, मैं बार बार कह रहा हूँ नहीं हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तराखंड कांग्रेसी प्रभारी हमारे साथ किशोर उपाध्याय और बीजेपी की तरफ से उत्तराखंड के प्रभारी जुड़े थे श्याम जाजू, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे, जिन्होंने सीधे तौर पर ये कहा है। आरोप प्रत्यारोप का तो दौर चल ही रहा है, लेकिन इस बीच हम यहाँ पर स्पष्ट कर दें कि न्यूज 24 इस स्टिंग वाली सीडी की सत्यता नहीं साबित करता है। ये एक जांच का विषय जरूर हो सकता है, लेकिन इस स्टिंग के सामने आने के बाद सियासी संग्राम जरूर मचता नजर आ रहा है। अमित कुमार संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, एक बार फिर से ये तो बात तय है कि जहां दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात बागी विधायक कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अब ये हम माने कि अगर कोर्ट की तरफ मूव होती हैं चीजें तो ये स्टिंग भी एक एविडेंस के तौर पर ले जाया जाएगा कोर्ट में। चलिए, लग रहा है अमित तक आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन आपको बता दें कि उत्तराखंड की सियासत में जहां पहले ही कांग्रेस की सरकार संकट के दौर में थी, बागी हो गए थे विधायक, वहीं दूसरी तरफ ये कहा जा रहा था ये साजिश है बीजेपी की। अभी हमारे साथ लगातार कांग्रेस के नेता जुड़ रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से फर्जी स्टिंग है और साजिश की जा रही है। अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक बार फिर से। अमित, फिलहाल ये बताइए, ये जो कोशिशें की जा रही हैं दोनों ही तरफ से अपने आप को पाक साफ साबित करने की, इसमें फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ मूव होता हुआ बागी विधायकों का जत्था पहुंचने वाला था, उसमें क्या ये सीडी भी एक एविडेंस के तौर पर रखी जाएगी?
देखिए, निश्चित तौर पर रखी जाएगी कि सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से गवर्नर ने जो 8 से 9 दिन का वक्त मिला था, उससे में ये तय हो गया था कि इस तरह की चीजें होंगी। आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है और तेज होगा, क्योंकि एक लंबा वक्त हो जाता है जब मेजोरिटी प्रूफ करनी हो, और इस तरह का जब स्थिति होती है तब इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। और आज एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो अलग विषय है, लेकिन एक तरह से सीएम पर सीधे सीधे आरोप लगाया है बागी विधायकों ने कि किस तरह से खरीद फरोख्त करने की कोशिश की गई है, किस तरह धमकी दी जा रही है। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। और इसी सीडी को लेकर पूरे हरक सिंह रावत ने ये कहा है कि वो गवर्नर से और राष्ट्रपति से मिलने की कोशिश करेंगे, राष्ट्रपति को ये सारी चीजें देंगे। निश्चित तौर पर ये चीजें सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी अगर वो जाते, लेकिन वहां मामला कुछ और है। वहां पर जो उनसे सवाल पूछा गया है कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए कि ना लिया जाए, इसको लेकर है। लेकिन जिस तरह से स्थिति बनती जा रही है कि अगले जो 48 घंटे हैं, क्योंकि 28 को वहां पर सदन बुलाया गया है, मेजोरिटी प्रूफ करनी है हरीश रावत को उत्तराखंड में, तो ऐसे में इस तरह की चीजें अगले 48 घंटे में हो सकता है कि और चीजें बढ़कर आए, आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है और तेज हो जाए, और हो सकता है कि ये जो राजनीति है या जो आरोप है तो और निचले स्तर पर जा सकती है। अभी तो फिलहाल उत्तराखंड की सियासत में ये कोई उम्मीद नहीं कर रहा होगा अमित कि बागी विधायकों को जहां आज शाम तक जवाब देना था, 28 को विश्वास मत साबित करना था, वहीं दूसरी तरफ आज इस तरह की सीडी सामने आ सकती है, जिससे एक बार फिर से उत्तराखंड की सियासत में जरूर संग्राम मचता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इधर हरीश रावत को 28 तारीख को अपना बहुमत साबित करना है, और इसके पहले रावत सरकार के लिए उत्तराखंड हाईकोर्ट का फैसला काफी अहम है। हाईकोर्ट ने बागी विधायकों की याचिका खारिज कर दी है, जिसका जिक्र अभी हम कर ही रहे थे। अब हो सकता है कि बागी विधायक स्पीकर के नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले जाएं।